बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं ये देख रहा हूँ कि माइन एंड मिनरल्स के हवाले से एक गलतफहमी पैदा की जा रही है और वो गलतफहमी काफ़ी हद तक फैल चुकी है, जिसके ऊपर मैं बताना चाहता हूँ सबको कि ये जो एक्ट है, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, इसके एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट्स है जो हमने प्रपोज की हैं, और कहीं पर भी किसी तरह भी इसमें किसी तरह का भी सूबे का इख्तियार जो है वो किसी को नहीं दिया जा रहा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बड़ी क्लैरिटी के साथ सब सुन लें कि कोई भी किसी किस्म का सूबे का इख्तियार न तो फेडरल गवर्नमेंट और न ही किसी इदारे को दिया जा रहा है, और न ही कोई दे सकता है और न ही कोई हमसे ले सकता है। लेकिन मुझे निहायत अफसोस है कि इस तरह की शायद मेरे बुग़्ज़ में इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं और उसके बाद बग़ैर तस्दीक के लोग उस पर शुरू हो जाते हैं। तो ये निहायत अफसोस की बात है कि हम एक अच्छे रिफॉर्म्स करके अब तक जो हमने सूबे को पाँव पे खड़ा किया और इतनी बेहतरीन जो हमने रेवेन्यू जनरेट किए और हम एक पॉलिसीज़ जो अच्छी बना रहे हैं, मेरे ख़्याल में ये कोई माफिया है जो चाहता है कि ये रिफॉर्म्स ना हो और पहले वाले हालात हो जिस तरह चल रहे थे, तो अच्छे इक़दामात के रास्ते में रुकावट डालने के लिए ये झूठे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। मैं थोड़ी वजाहत कर दूँ इसके ऊपर कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आने के बाद माइंस एंड मिनरल्स में सिर्फ 4 साइटें जो इससे पहले पिछले 76 सालों से उस पर इल्लीगल माइनिंग हो रही थी, इस पर तमाम पार्टीज़ की हुकूमत गुजरी है, तमाम पार्टीज़ की इस सूबे में इल्लीगल माइनिंग न रोकी बल्कि उसका हिस्सा बने। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आते ही उन 4 साइटों के ऊपर प्लेसर गोल्ड की ऑक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से की और उससे हमें 5 अरब रुपए का रेवेन्यू आया। ये रेवेन्यू जो इन 4 साइटों से आया है, ये रेवेन्यू आज तक 76 सालों में टोटल रेवेन्यू था इतना मिनरल डिपार्टमेंट का, उतना ही हमने सिर्फ इन 4 साइटों से ले लिया। इसके अलावा जो हमने बाकी रिफॉर्म्स किए हैं, तो इंशाल्लाह 30 जून को आप देखेंगे कि उसके अंदर जो हमारे एग्जिस्टिंग माइंस एंड मिनरल्स का जो रेवेन्यू था, इंशाल्लाह उसका भी फिगर आपके सामने आएगा कि उसकी जो इंक्रीज़ है वो कितनी ज़्यादा हमने माशाल्लाह की है बेहतरीन रिफॉर्म्स करके, और मज़ीद रिफॉर्म की चौके ज़रूरत है। इसमें जो पहली चीज़ है जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि इल्लीगल माइनिंग के ऊपर हम कानून को सख्त कर रहे हैं। इल्लीगल माइनिंग में पहले कानून में किसी की मशीनरी के ऊपर 144 लग जाता है और 188 लग जाता है और वो ज़मानत हो जाती है फ़ौरन। अब इस कानून के बाद कोई भी इल्लीगल माइनिंग करेगा, गैर कानूनी तौर पर अगर माइनिंग करेगा, तो वो मशीन उसकी जब्त की जाएगी और भाग के सरकार जब्त करके उसको नीलाम किया जाएगा ताकि इल्लीगल माइनिंग ख़त्म हो। इसके अलावा वैल्यू एडिशन बड़ी ज़रूरी है। हमारा तमाम जितना भी ये कीमती मादियात हैं, वैल्यू एडिशन के बगैर रॉ मटेरियल में जा रहे हैं, उससे न सूबे में रोज़गार आ रहा है, न इंडस्ट्री लग रही है और न ही उससे रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएगा और वैल्यू एडिशन करेगा किसी भी मिनरल की, तो उसकी जो लीज पीरियड है उसको हम इसलिए बढ़ाएंगे कि छोटे लीज पीरियड में इन्वेस्टमेंट नहीं आती। साथ साथ एक लंबा पीरियड दिया गया था कि अगर मैंने लीज ले ली है तो मैं 10 साल तक काम करूं या ना करूं, तो मैं उस लीज पे बैठा हूं, जबकि ये बहुत लंबा टाइम है। उसको हमने कम इसलिए किया है कि जिसे काम करना है वो काम करे, और अगर कोई काम नहीं करता तो वो लीज कैंसिल करके हम लीज किसी और को दें जो काम करे, जिससे फ़ायदा हो, रोज़गार आए और रेवेन्यू आए। उसके लिए हमने इस पीरियड को कम किया है। साथ साथ पहले सिर्फ डीजी फैसला करता था बहुत सी चीज़ों का, और एक शख्स, आपको पता है एक इंसान एक शख्स कंप्रोमाइज़ भी हो सकता है और करप्शन का एलिमेंट ज़्यादा होता है जब कोई फैसला एक शख्स करता है। तो हमने एक पूरी सूबे के, तमाम सूबे के लोग हैं, सूबे के अफसरान हैं, कोई बार का उसमें कोई ना बार का अफसर है ना कोई बार का बंदा है, तमाम सूबे के लोगों के ऊपर बेस्ड हमने एक कमेटी बनाई है, जिसमें लॉ, जिसमें फाइनेंस, जिसमें बाकी महकमे साथ अफसरान मौजूद होंगे और वो फैसला करेंगे ताकि किसी तरह की कोई करप्शन ना हो उसके अंदर या किसी तरह की ज़्यादती ना हो उसके अंदर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसमें अमेंडमेंट्स में आ रही हैं, और ये एक बेहतरीन अमेंडमेंट्स हैं इस सेक्टर को ऊपर ले जाने के लिए। ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी हमारी मादियात किसी और के दी जा रही हैं या किसी और के हवाले की जा रही है, तो मैं वादे करना चाहता हूँ, हमें सूबे के लोगों ने मैंडेट दिया है, इमरान खान को मैंडेट दिया है, हम तो सूबे के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, अपने NF शेयर के ऊपर जंग लड़ रहे हैं, अपने मर्ड डिस्ट्रिक्ट के वो फंड जो वादा किए गए थे उनकी जंग लड़ रहे हैं, हमारे जो वार के के पैसे हमें मिलने थे वो जो नहीं मिले उसकी जंग लड़ रहे हैं, साथ साथ अपने जो हमारे टोबैको का हमारा जो मसला है उसकी जंग लड़ रहे हैं, नेट हाइडर के जो पैसे बकाए जाते हैं उसकी जंग लड़ रहे हैं। कोई सोचे भी ना
کہ یہ صوبہ، یہ مٹی ہماری ہے اور اس کے اوپر ہم کسی طرح بھی کسی کو بھی کسی طرح کی مداخلت نہیں کرنے دیں گے اور نہ ہی اس کا کوئی اختیار کسی کو دیں گے۔ تو میں کلیئرٹی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں 2-3 سے دیکھ رہا ہوں کہ بغیر پڑھے ایک غلط بیانی اور غلط فہمی پیدا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو مہربانی کریں، جو یہ ساتھی لوگ ہیں، اگر میں کسی کو پسند نہیں ہوں تو مہربانی کریں میری ذات پہ بات کریں، اس طرح کے جھوٹے پراپیگنڈے نہ کریں، یا پھر آئیں اور کاغذوں کو دیکھ کے بات کریں۔ الحمدللہ یہ ایکٹ جو ہے یہ اسمبلی میں ابھی لے ہوا ہے، ادھر سے آپ کو مل سکتا ہے۔ اس پہ ایک ڈیبیٹ ہونی ہے، اسمبلی ممبران نے ڈیبیٹ کرنی ہے، اپوزیشن نے بھی ڈیبیٹ کرنی ہے، اور اس کے اندر امینڈمنٹس میں کوئی اگر بہتر چیز اور بھی آئے گی تو جب یہ پاس ہوگا اس سے پہلے اسی لیے یہ لے کیا جاتا ہے کہ اس پہ ڈسکشن ہو اور ان پٹ آئے اور اس کو بہترین طریقے سے کیا جائے۔ تو وہ بھی ابھی باقی ہے، اس پہ کوئی ان پٹ اگر آئے گی سامنے تو وہ بھی اس میں ایڈ کی جائے گی۔ لیکن یہ جو پراپیگنڈا کیا گیا ہے کہ ہم اپنا اختیار کسی کو دے رہے ہیں، یہ جھوٹا پراپیگنڈا ہے۔ میں اس کو مسرات کرتا ہوں اور اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایسے پراپیگنڈے کا حصہ نہ بنے۔ ایسے لوگ جو آپ کو اس طرح کے پراپیگنڈے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ نہ آپ کے خیر خواہ ہیں، نہ یہ عمران خان کے خیر خواہ ہیں، اور نہ ہی یہ صوبے کے خیر خواہ ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔